मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। अब तीनों बिंदु संरेखी हों त्रिभुज के हिसाब से, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले एक्सरसाइज में ये प्रश्न दिया है। तो देखो 1 2 3, अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो मैं इनको मिलाता हूँ। एक भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा। अब मैं तीसरी खींचता हूँ तो त्रिभुज बनता ही नहीं है। अब दूसरी स्थिति देखिए, एक बिंदु, दो बिंदु, दूसरा बिंदु थोड़ा सा ऊपर, तो एक भुजा, दूसरी भुजा, बन गया त्रिभुज ये। तो अर्थात अगर तीनों बिंदु संरेखी माने एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। तो इसलिए प्रश्न त्रिभुज के क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में पूछा गया है। और ऐसा प्रश्न प्रश्नावली 7.1 में भी था। तब हम क्या करते थे, दो बिंदु के बीच की दूरी, फिर दो बिंदु के बीच की दूरी, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो हम तब कह रहे थे कि सबसे बड़ी दूरी अगर बाकी दो दूरियों के योग के बराबर आएगी तब संरेखी होंगी, क्योंकि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा हो जाता है। जबकि यही बिंदु अगर इस रेखा में आ जाएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो फिर इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। तो डी सूत्र से भी इसको कर सकते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र से, और त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र से करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये आप समझे होंगे कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हों तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो हम जबरदस्ती उन तीन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 प्राप्त होना चाहिए। अब ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, अब इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, हमें पहले ही ऐसा दे दिया गया है। तो प्रथम भाग में हम मान लेते हैं कि a बराबर 7,2, b बराबर 5,1 और c बिंदु बराबर 3, k। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और क्योंकि दूसरा भाग आप स्वयं करेंगे इसके आधार पर। तो a b c, जो त्रिभुज a b c है, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि a b c संरेखी हैं, ऐसा दिया है। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि अगर तीन बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे 0 होता है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए पहले आप सूत्र लिखेंगे, क्या होता है? 1/2 x y ऋण y धन x y ऋण y धन x y ऋण y बराबर 0। अब इसको पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस। तो 1/2। अब x1 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, ये देखने से बढ़िया है आप तीन बिंदु को गौर से देखो। 7, उनके भुज अलग अलग कर लो। 7 5 3, 7 5 कहा आपने तो मतलब धन 5 कहा, फिर 3 कहा तो मतलब धन 3 कहा, ये बराबर 0। ऐसे आप मान रख लो। अब इसमें वाइज भरो। 7 के लिए देखो, इस बिंदु को आप बंद कर देंगे तो 1 ऋण k, 1 ऋण k। 5 के लिए इस बिंदु को बंद कर देंगे तो अगला बिंदु ये होगा k ऋण ऋण 2, तो कितना हो जाएगा? k धन 2। फिर 3 के लिए अगला बिंदु, 3 के लिए ये नहीं होगा, सीधे यहाँ आएंगे तो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 1। तो 1/2, 7 से अंदर गुणा करेंगे 7 1 का 7, ऋण 7 गुणा के 7 के, धन 5 से अंदर गुणा करेंगे क्योंकि एक चर संख्या है तो 5 के धन 5 दूनी 10, और यहाँ धन 3 गुणा 2 और 1 मिला के ऋण 3 हो गया है बराबर 0। तो ये बचा 7 ऋण
7 के धन 5 के धन 10 ऋण 3 तिया 9 बराबर 0 गुणा 2। इस बट्टे 2 में पूरे के बट्टे में 2 है, तो यहाँ दाएं पक्ष में हमने इसका पक्षांतर किया तो 0 गुणा 2, और इस 1 से कोई भी संख्या, ये संख्या यहाँ पर गुणा हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इस 1 को हटा दिया। अब आप यहाँ पर देखिए 7 है, 10 है और 9 है, इससे 1 बचता है, या 10 7 17 में से 9 घटाएंगे आप, और इन दोनों में ऋण 7 के धन 5 के 1 बचा आपके पास, और धन के 17 और ऋण के 9 बराबर 0। तो ऋण 7 और धन 5, तो ऋण 2 के धन 8 बराबर इन दोनों को ऑपरेट करके 0, तो ऋण 2 के बराबर 0 ऋण 8। तो यहाँ से आपको के बराबर मिल जाएगा 0 ऋण 8 कितना हो गया, ऋण 8 बट्टे ऋण 2, तो ऋण से ऋण कैंसिल भी हो गया, और अगर आप समान चिन्हों का भाग दे रहे हैं तो भागफल धनात्मक मिलेगा, तो के का मान आ गया 8 बट्टे 2 बराबर 4। तो दूसरे भाग का आप अभ्यास स्वयं करेंगे, काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पर सीखना है कि हम कैसे यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख रहे हैं। देखो हम कभी भी सूत्र को नहीं देख रहे, हम केवल इन 3 बिंदु को देख रहे हैं और यहाँ पर मान रख ले रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो दूसरे भाग का अभ्यास आप करेंगे, अगर आपसे प्रश्न हो जाता है तो ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, और अगर नहीं होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपकी समस्या का समाधान करूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी समस्या को मेरे से पूछ सकते हैं।